हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर थर्ड ईयर क्लास ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, जिसमें हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के तहत डुअलिटी वाला जो चैप्टर है वो डिस्कस कर रहे थे। और पिछले टर्न पर मैंने आपको सिमेट्रिक जो प्रॉब्लम थी उसके डुअल प्रॉब्लम लिखना सिखाया था। यहाँ आज हम दूसरा एक ले रहे हैं टॉपिक, जिसमें हम करेंगे अनसिमेट्रिक डुअल प्रॉब्लम, यानी ऐसी प्रॉब्लम जो अनसिमेट्रिकल हो उसकी डुअल प्रॉब्लम कैसे लिखते हैं, इस बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि जब भी अपन डुअलिटी वाली बात करते हैं तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम जो हमको दी हुई होती है उसको हम नाम देते हैं द प्राइमल प्रॉब्लम, उसको हम कहते हैं आद्य समस्या। और इस प्राइमल प्रॉब्लम्स की हम क्या लिखते हैं, अल्टीमेटली डुअल प्रॉब्लम लिखते हैं। यानी आद्य समस्या की जो आद्य समस्या है उसकी अपन जो है क्या है, द्वैत समस्या लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमको प्रॉब्लम दी हुई है वो इस तरीके से है कि अधिकतम करो ZP इज इक्वल टू CX। ZP का मतलब क्या है, ZP P प्राइमल है, Z तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, P प्राइमल प्रॉब्लम को डिनोट कर रहा है, जो P लिखा हुआ इज इक्वल टू CX। प्रतिबंध क्या है हमारे पास, AX इज इक्वल टू B वेयर X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जहाँ C बराबर है C1 C2 CN अप टू CN। तो इस प्रॉब्लम को आप जानते हो कि अपन शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं। X लिखेंगे क्या, सारा का सारा कॉलम वेक्टर होगा, कौन सा, X1 X2 सो ऑन अप टू Xn। A जो है हमारे पास फिर से कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, और B जो है हमारे पास ये जो AX इज इक्वल टू B के इधर है, इस B से हमने क्या बनाई, फिर से एक कॉलम वेक्टर बना लिया। अब जब हम इसकी द्वैत समस्या लिखने जाएंगे तो वो द्वैत समस्या किस तरीके की होगी बच्चों, वो देखो। अगर प्राइमल प्रॉब्लम अधिकतम करने की है तो उसकी डुअल प्रॉब्लम जो है निम्नतम करने की होगी। फिर ZP की जगह लिख देंगे क्या, ZD इज इक्वल टू BTW, जैसा अपन ने पहले भी करा था। प्रतिबंध क्या रहेंगे इस केस में, ATW इज ग्रेटर देन इक्वल टू C। ठीक है, CT C ट्रांसपोज, C का भी क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका क्या, ATW इज ग्रेटर देन इक्वल टू CT वेयर W इज अगेन ए कॉलम वेक्टर ऑफ W1 W2 अप टू WM। ठीक, तो ये जो बन जाती है इसकी क्या बन जाती है, डुअल प्रॉब्लम बन जाती है। जैसे पहले आपको सिखाया था पिछले टर्न पर अपन ने ये वाली बात करी थी कि ZD बन जाता है BTW ATW ग्रेटर देन इक्वल टू CT और W इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो हमने ये तीन चीज़ें सीखी थी वही की वही तीन चीज़ें आगे वाली प्रॉब्लम में भी है। ये आवश्यक नहीं कि आद्य समस्या सदैव अधिकतमीकरण की हो, निम्नतमकरण की भी समस्या हो सकती है। उपरोक्त आद्य तथा द्वैती समस्याओं के रूपों में से स्पष्ट है कि द्वैती में चरों की संख्या, आद्य में प्रतिबंधों की संख्या। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उपरोक्त आद्य तथा द्वैती समस्याओं के रूपों से स्पष्ट है कि द्वैती में चरों की संख्या, डुअलिटी में जो वेरिएबल्स होंगे वो प्राइमल प्रॉब्लम के प्रतिबंधों की संख्या के बराबर होंगे, और द्वैती में जो प्रतिबंध होंगे, कंस्ट्रेंट्स होंगे, यानी कि ये वाले, वो क्या होंगे, प्रतिबंधों की संख्या आद्य में चरों की संख्या के समान होती है। आद्य क्या था, प्राइमल प्रॉब्लम में जो चर होंगे उनके। सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने को याद रखने वाली बात है वो ये पॉइंट नंबर 2 है, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे ना, इधर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये n वेरिएबल्स थे, X1 X2 अप टू Xn। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आगे आकर के हमारे पास वेरिएबल्स कितने हो गए साहब, m हो गए, W इज इक्वल टू W1 W2। ठीक है, तो जो यहाँ वेरिएबल्स थे वो यहाँ पर वेरिएबल्स बदल गए, m हो गए। और कितने इक्वेशन थी हमारे पास, ये वेरिएबल्स n चल रहे हैं और m इक्वेशन थी, यहाँ m वेरिएबल हो गए। ठीक है, ये चीज अपने को जो है ध्यान रख करके प्रॉब्लम की डुअल प्रॉब्लम जो होती है इस अनसिमेट्रिकल की, वो डुअल प्रॉब्लम ये हो जाती है। फिर खास बात क्या है साहब, असममित द्वैती समस्या में चरों के ऋणोत्तर नॉन नेगेटिव प्रतिबंध लागू नहीं होता। चरों के ऋणोत्तर
का प्रतिबंध लागू नहीं होता, यानी वेरिएबल्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ये प्रतिबंध लागू नहीं होता। यदि आद्य समस्या निम्नतमीकरण की हो तो उसकी असममित द्वैतीय समस्या अधिकतमीकरण की होगी तथा प्रतिबंधों में लेस देन इक्वल टू का साइन होगा। अगर आद्य समस्या किसकी है? मिनिमाइजेशन की है। ठीक है, और यहाँ अपनी आद्य समस्या क्या थी? मैक्सिमम करने की थी। ठीक है, तो एक चीज आप ये ध्यान दो। उसके आगे चलें साहब। क्या है कि दी हुई आद्य समस्या की द्वैतीय समस्या के संरूपण की क्रिया विधि क्या है? प्रोसीजर फॉर फॉर्मुलेटिंग द डुअल प्रॉब्लम। तो डुअल प्रॉब्लम जो है इसकी जो अपने पास द्वैतीय समस्या के संरूपण की जो क्रिया विधि है वो ये है, किसी रैखिक प्रोग्रामन समस्या की द्वैतीय समस्या के संरूपण की क्रिया विधि में सर्वप्रथम दी हुई इस रैखिक प्रोग्रामन आद्य समस्या को मानक रूप में बदलते हैं। इसको काय में बदलेंगे? अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। फिर अधिकतमीकरण की समस्या में यदि कुछ प्रतिबंध ग्रेटर देन इक्वल टू चिन्ह के हों तो दोनों पक्षों को -1 से गुणा करके लेस देन इक्वल टू साइन में परिवर्तित किया जा सकता है। सर्वप्रथम दी हुई रैखिक प्रोग्रामन आद्य समस्या को मानक रूप में बदलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। अधिकतमीकरण की समस्या में यदि कुछ प्रतिबंध ग्रेटर देन इक्वल टू के हों तो उनको लेस देन इक्वल टू में करना है। यदि कोई प्रतिबंध समीकरण के रूप में हो तो दो उसको इनइक्वालिटीज में परिवर्तित कर लेंगे। जैसे अपने पास ये वाला इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अपन ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू में कर लेंगे। यदि किसी समस्या में कोई चर अप्रतिबंधित हो तो उसको दो धनात्मक चरों के अंतर के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं। ये एक खास बात हो गई। फिर चरण सेकंड क्या है? सेकंड चरण है, प्रथम चरण में दी गई समस्या को मानक रूप में लिखने के पश्चात उसकी द्वैतीय समस्या निम्न प्रकार लिखते हैं। कैसे लिखते हैं साहब? अधिकतमीकरण को निम्नतमीकरण में बदलते हैं, मतलब मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को काय में कन्वर्ट करते हैं? मिनिमाइजेशन में। और मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को काय में बदलते हैं? मैक्सिमाइजेशन में। आद्य समस्या का आवश्यकता सदिश B के घटकों को द्वैतीय समस्या के उद्देश्य फलन के चरों के मूल्य में बदलते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, जो अपने आद्य समस्या का आवश्यकता सदिश, ये जो B आता था तो के घटकों को द्वैतीय समस्या के उद्देश्य फलन में चरों के मूल्य में बदल लेते हैं तथा आद्य समस्या के उद्देश्य फलन में चरों के मूल्यों को द्वैतीय समस्या के आवश्यकता सदिश के रूप में बदल लेते हैं। आद्य समस्या का गुणांक मैट्रिक्स A को AT में बदलते हैं। तो ये जो सेकंड नंबर का पॉइंट है ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ और वो प्रॉब्लम यहाँ आ गया था कि ये BTW बन जाएगा, ये BT बन जाएगा, जो B यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, तो ये एक खास बात हो गई। अपने पास प्रोसीजर आ गया कि किस तरीके से अपन जो है काम करेंगे, तो अपने जो है ये डुअल प्रॉब्लम लिखने के लिए ग्राउंड तैयार हो जाएगा। और फिर उसके बाद लास्ट क्या है? प्रतिबंध असीमिकाओं का चिन्ह को उत्क्रम प्रतिलोम कर देते हैं। उपरोक्त क्रियाविधि निम्न उदाहरणों से और स्पष्ट हो जाएगी। तो अपन पहले क्या है, इन सारी चीज़ों को याद कर लेते हैं जो अपन ने यहाँ पर एक रूल के फॉर्म में अगर इसको याद लिया है, इसको याद कर लेंगे और फिर अगले टर्न पर जो है अपन इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको करेंगे। तो जैसे ही प्रॉब्लम करेंगे उस समय ये सारे पॉइंट्स मैं आपको अलग अलग तरीके से फिर से डिस्कस करूँगा। तो ये पॉइंट रटने की बजाय आपको क्या होगा, एग्जैक्टली ऐसे कैसे याद हो जाएंगे कि हमने करा क्या। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले टर्न पर जो है अपन अब इसकी कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।